This meeting is being recorded. तो हम लोग देख रहे थे कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो का टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे 3 सिमेट्रिकल केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला जो था हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री केस था, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सेकंड है हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस, जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हम लोग यहाँ पे, इफ देयर इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री या सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, विथ इन्फाइनाइट इन लेंथ, और सिग्मा इज इक्वल कांस्टेंट या रो इज इक्वल कांस्टेंट और रो इज फंक्शन ऑफ आर होगा। तो गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल क्यू इनक्लूसिव एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो ई डॉट डी एस है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस हम लोग का होगा, और ये चार्ज इनक्लोज होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये दो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ्लक्स और यहाँ पे चार्ज इनक्लोज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन। तो जो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये डैश 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 ये हम लोग का सिलेंडर है, ठीक है, डैश 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 ये हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है विद रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि 3 सरफेस है हमारे पास यहाँ पे, 2 फ्लैट सरफेस है, जिसमें हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस रहेंगे, ठीक है। तो ये होगा, और यहाँ पे भी जो फ्लैट सरफेस में एरिया वेक्टर इस तरीके से रहेगा एन कैप, राइट। ये सॉरी, ये तो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे भी जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर जो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है इस तरीके से, इसका जो हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल भी देखेंगे, तो सिलेंडर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से गोला एक दिखेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल भी जब हम लोग देखेंगे इसका, तो इसमें क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे कि जो फ्लैट सरफेस में है उसमें जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि डी एस जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन। तो उस केस में फ्लैट सरफेस से जो टोटल जो इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा ये वाला। तो ओनली जो सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस पे आएगा, जिसमें आर कैप का डायरेक्शन होगा, और वहाँ पे जो एरिया वेक्टर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू आर डी फाई डी जेड आर कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे टोटल एस इजिकल निकालेंगे डी एस, ठीक है, और ये 0 टू जो हम लोग यहाँ पे 2 पाई डी फाई का जो लेंथ होगा हमारे पास यहाँ पे, और 0 टू एल डी जेड, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लेंथ होगा टोटल। तो बेसिकली यहाँ पे आर क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, जेड एक्सिस होता है हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये देखोगे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखोगे कि ये अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट पी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट पी है, तो इसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जेड एक्सिस वो आर होता है, ये जेड डायरेक्शन होता है, और फाई जो रोटेशन हम लोग यहाँ पे होता है, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे अलाउ जो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इस तरीके से आप तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे। हाँ, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये पॉइंट पी रहता है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास रो होता है, या बेसिकली यार इसका जो प्रोजेक्शन होगा सेम थिंग एक्स वाई प्लेन पे आएगा इस तरीके से, तो इसका जो रोटेशन होगा बेसिकली जो सर्कल के अराउंड जो रोटेशन होगा वही हम लोग यहाँ पे फाई होता है एक्स एक्सिस से, है ना। ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं जी। तो आप नहीं देखें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वेक्टर एनालिसिस में है वो वाला वीडियो आप फिर से देखिए, आपको रिकेप होगा कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप को माइंड में रखना है। इसी को माइंड में रखते हुए हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि आर, ठीक है, के डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हमारे पास टास्क है, ठीक है, एरिया हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे एक ही सरफेस से आएगा, वो है जो है हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस से आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग का टास्क है क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करना। तो क्यू इनक्लोज, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो रो डी टाउ से फाइंड आउट करेंगे, और डी टाउ, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ठीक है, डी टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आर डी आर डी फाई डी जेड। तो चार्ज इंक्लूड फिजिकल क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बताएगा कि सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस तभी होगा जब रो इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली होगा। तो रो इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली होगा, और ये हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा रो आर डी आर, ठीक है, डी फाई 0 to 2 पाई तक होगा, और जेड 0 टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर होगा हमारे पास यहाँ पे। तो बेसिकली अगर इन साइड हम लोग देखेंगे तो इन साइड ये वाला गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे एक, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है जी, तो इन साइड हम लोग यहाँ पे, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 टू इस स्मॉल आर तक हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 टू आर, ठीक है, रो आर डी आर, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 पाई इंटू एल हो जाएगा। जब आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड के लिए जो हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो आउटसाइड के लिए मैं गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाऊंगा। तो चार्ज इंक्लूड देखूंगा, तो ये अगर मैं इस तरीके से गॉसियन सरफेस बनाता हूँ आउटसाइड के लिए, तो चार्ज तो हमेशा कहाँ तक रहेगा जी भाई, ऑब्जेक्ट तक ही रहेगा, आर डिस्टेंस तक ही रहेगा, इससे इधर तो नहीं रहेगा चार्ज। तो यहाँ पे जब आउटसाइड अगर हम लोग गॉसियन सरफेस एक बना रहे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पे आउटसाइड आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आउटसाइड हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो इसको कवर करते हुए जाएगा। तो बेसिकली आउटसाइड के लिए क्यू इनक्लोज ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 पाई एल तो रहेगा यहाँ पे, 0 टू आर तक ही हमारे पास चार्ज है जी, रो ऑफ आर आर डी आर, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि आर तक ही यहाँ पे, ठीक है, जो सिलेंडर है सिलेंडर तक ही हमारे पास चार्ज रहेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं ना यहाँ पे। तो जो चार्ज इंक्लोज
बाय द गॉसियन सरफेस यहाँ तक ही आएगा, इधर तो इधर नहीं रहेगा हमारे पास यहाँ पे, तो 0 to r तक यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा जो ई डॉट डी एस, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ई डॉट डी एस थ्रू द कर्व सरफेस बस मिलेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आएगा इसके लिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री केस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, तो आर क्या बताया हम लोग यहाँ पे, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एल इज बेसिकली लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस का हम लोग यहाँ पे लेंथ हम लोग यहाँ पे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर भले इन्फाइनाइट लेंथ हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस की बात करेंगे उसका जो लेंथ में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस देख रहे हैं, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप देखोगे कि जो जब इसका हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे जब ई डॉट डी एस अब जब हम यहाँ पे करोगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिकली ई इज ए फंक्शन ऑफ आर कैप ओनली होगा, तो यहाँ से आप टोटल ई को हम लोग यहाँ पे, और डी एस भी आर कैप है हम लोग यहाँ पे, तो ऊपर में जैसे था हम लोग पास यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो उस केस के जैसे, और डी एस भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डी एस इज इक्वल टू डी एस आर कैप है, तो ई डॉट डी आर करेंगे तो ई आर कैप डॉट डी एस आर कैप हो जाएगा, तो बेसिकली आर कैप क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई कॉमन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे हैं कर्व सरफेस में, यहाँ से क्या हो जाएगा ई, ठीक है, डी एस हो जाएगा कर्व सरफेस में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज फाइंड करने का मेथड आपको बता चुका है हम लोग यहाँ पे इधर, ठीक है, जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड हम लोग यहाँ पे, अभी जब क्वेश्चन आप करोगे तो यही चीज़ें आपको यूज़ करना है, इसीलिए पहले जनरलाइज करके उसको समझ लेना है हम लोग का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सामने आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ई, और यहाँ पे हो जाएगा ये डी एस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज का आपको मेथड बता दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ई और ये डी एस का भी यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन बता चुका हूँ, क्या है 2 π r l, तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू 2 π r l क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इनक्लोज अपॉन 2 π एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ। क्यू इनक्लोज आपको फाइंड आउट करना है, और बाकी चीज़ें यहाँ से आपको पुट करना है आर और एल का वैल्यू, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज आपको फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आपको यूज़ करना है कब, जब हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री रहेगा हम लोग यहाँ पे। देखो अभी जो यूज़ करना है, अगर आपको ये पता नहीं है ये कैसे है, तो ओबियसली आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे ई डॉट डी एस जब होता है वो क्लोज, जो हम लोग यहाँ पे जो सरफेस में हम लोग यहाँ पे जो फ्लक्स होता है हम लोग यहाँ पे, और क्यू इनक्लोज, ठीक है, जो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो हर चीज़ गॉसियन सरफेस का पैरामीटर यूज़ करेंगे, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस देखेंगे, लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस ही देखेंगे, सिलेंडर कितना भी लेंथ का बड़ा क्यों ना हो, यहाँ पे एक रॉड भी क्यों ना हो एक इनफाइनाइट, इसको हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे हम लोग यहाँ पे एक रॉड एक रखा हो, तो सोचो एक रॉड ऐसे डॉट डॉट टाइप का दिखेगा, और ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री लग रहा है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ये सिलेंडर इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे, तो आप एक ड्रम में ऐसे ऐसे देख रहे हो क्रॉस सेक्शनल व्यू, यहाँ पे एक रॉड रखे हो, तो इसके चारों ओर एक जैसे हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा हम लोग यहाँ पे उसको, तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा। इसी को ये हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट इन लेंथ भी रहेगा रॉड, तो भी हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे हम लोग यहाँ पे कितना चार्ज है इंक्लूड कर रहा है, और कितना हम लोग यहाँ पे वो उसका एरिया है हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे गॉसियन सरफेस पे। ये है, ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग का प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री केस का क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे रो इज इक्वल टू, ठीक है, कांस्टेंट होगा, और सिग्मा इज इक्वल टू और कांस्टेंट, और रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और रो इज फंक्शन ऑफ आर होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो है हमारे पास प्लेन सिमेट्री, ठीक है, प्लेन सिमेट्री हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और ये तीनों केस में ही आपको गॉस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को, ठीक है, मिलेगा हम लोग यहाँ पे जो एप्लीकेशन है। तो जो थर्ड है वो हम लोग देखते हैं प्लेन सिमेट्री। तो प्लेन सिमेट्री में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पहला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेसिकली इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लेन सिमेट्री होगा हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये सिमेट्री की बात कर रहे हैं, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ठीक है रो इज इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जेड, यहाँ पे आर नहीं होगा, प्लेन सिमेट्री हम लोग यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ जेड होगा हमारे पास, ये आपको समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेन सिमेट्री बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या इसको हम लोग बोलते हैं इन्फाइनाइट प्लेन। हम लोग यहाँ पे जब याद करो हम लोग यहाँ पे जब 11th 12th में हम लोग को पता नहीं रहता था हम लोग यहाँ पे कि गॉस लॉ क्यों ही प्लेन सिमेट्री पे ही हो रहा है, या हम लोग यहाँ पे प्लेन सिमेट्री का मतलब क्या है और सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है। जब भी आप कुछ कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ का यूज़ करके ये तीन चीज़ आपको दिया जाता होगा, आपको थोड़ा याद होगा। तो प्लेन सिमेट्री मतलब एक प्लेन हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट लेंथ का हम लोग यहाँ पे एक प्लेन या इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जिसमें हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग यहाँ पे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इस तरीके से जैसे पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ सरफेस पे, ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज जैसे ही देते ही ये चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो वो आपको ठीक है कैसे सिग्मा या रो है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा हमारे पास प्लेन सीमेंट। तो ये बेसिकली इन्फाइनाइट प्लेन है, यहाँ पे हम लोग चार्ज को दिए और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट। तो इसका जब हम साइड व्यू देखोगे, ये जो प्लेन है इसका जब साइड व्यू देखोगे, इसका मैं साइड व्यू आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। क्या दिखेगा, इसको साइड से देखो तो एक जस्ट एक लाइन दिखेगा आपको। बेसिकली ये प्लेन है ऐसे, है ना, ये इस तरीके से है, इस तरीके से प्लेन है यहाँ पे। तो मैं जब साइड व्यू आपको बस दिखाऊंगा तो यहाँ पे बस एक लाइन ही दिखेगा आपको, तो ये समझ लेना है कि ये एक इन्फाइनाइट प्लेन है। एक जैसे हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखे थे वहाँ पे, यहाँ पे भी एक साइड व्यू इसका दिखाऊंगा तो ऐसे ही आपको एक प्लेन मिलेगा हम लोग का। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ये उस तरीके उधर है इधर, ठीक है, इस तरीके से इधर है हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसको मैं कवर करने के लिए क्या क्या बनाऊंगा हम लोग यहाँ पे, जो गॉसियन सरफेस है हम लोग यहाँ पे क्या बनाऊंगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको कवर करने के लिए मैं दो दो टाइप का गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, या तो मैं एक क्यूब बना सकता हूँ या एक मैं सिलेंडर बना सकता हूँ। कैसे हम लोग यहाँ पे इसको कवर करने के लिए या तो मैं एक सिलेंडर बना दूँ ऐसे, ठीक है, कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पे इसका जो भी है ये कवर कवर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ये इन्फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि चार्ज यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्लेन हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट एक्सटेंशन का प्लेन हम लोग यहाँ पे बोल, इधर भी इन्फाइनाइट है इधर भी इन्फाइनाइट है, बेसिकली ये इन्फाइनाइट एक्सटेंशन का प्लेन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सब तरफ। तो इसको कवर करने के लिए मैं क्या करूँगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो गॉस ला यूज़ करना है। तो पहला चीज़ तो मैं यहाँ पे एक तो सिलेंडर बना सकता हूँ, दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे स्क्वायर बना सकता हूँ। तो इसको मैं कवर कर दूंगा किससे, एक हम लोग यहाँ पे इस क्यूब से, सॉरी, इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पे चार्ज इंक्लोज कितना चार्ज इंक्लूड करेगा, जितना क्यूब के अंदर होगा वो चार्ज इंक्लूड बात करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और जो हम लोग का रेडियल डायरेक्शन में हम लोग का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो सर्फेस है यहाँ पर इस सर्फेस में ये एनकैप होगा, इस सर्फेस के लिए ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आउटवर्ड, इस सर्फेस के लिए ये एनकैप होगा, इस सर्फेस के लिए ये सब चीज़ तो हमने कैलकुलेट किए हैं हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे सर्फेस इंडिकेशन देख रहे थे वेक्टर एनालिसिस में। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो वेक्टर एनालिसिस पूरा उसको कंप्लीट करके देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा जी। ठीक है, तो अभी क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग यहाँ पे एनकैप का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे सरफेस चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ ये हो सकता है, और सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइड व्यू से, सेकंड हम लोग यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे रॉड है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे किससे हम लोग यहाँ पे और क्लोज कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको और वैसे बना दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कुछ समझने के लिए कि दो टाइप का हम लोग यहाँ पे गॉसन सरफेस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और एक क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या तो आप सिलेंडर भी ले लीजिए इस तरीके से, ये गॉसियन सरफेस है। तो चार्ज इस इसके इनक्लोज कितना होगा, मतलब इनसाइड कितना होगा वो आपको देखना है बस ना, जब हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर ये इसका एन कैप होगा, है ना, इधर ये एन कैप होगा हमारे पास यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ओब्वियसली ये इस तरीके से सीट रखा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से, तो इधर 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 जाएंगे बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द जो
जो रॉड होगा हमारे पास उधर जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो जाएगा, इसमें भी इधर हो जाएगा। लेकिन इधर जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाले सरफेस के कारण इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर नहीं है बेसिकली, तो इस सरफेस में हम लोग यहाँ पे जब सरफेस नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इसका जो एन कैप इधर हो जाएगा, अगर सिलेंडर की बात करूँगा तो एन कैप है ना, ये एन कैप हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब अगर सिलेंडर यूज़ करोगे तो उस केस में भी ठीक है, जो कर्व सरफेस से हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस जीरो होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया? अभी जो जितना चीज़ मैं आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो मैं यहाँ पे बात बता रहा था, और ये जो सरफेस का हम लोग यहाँ पे जो बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है जब आप गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग का सरफेस एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज़ करने वाले हैं। दो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ पे एक क्यूब ले ली, या हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर ले ली। तो यहाँ पे जो इसका एरिया, ठीक है, लेट से जो भी है गॉसियन सरफेस का एरिया ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे ई का डायरेक्शन हम लोग का पे होगा, डी एस का डायरेक्शन इधर ही होगा, और ई का डायरेक्शन भी इधर ही है। यहाँ पे भी जो अगर फ्लैट सरफेस यहाँ पे ले रहे हैं तो बेसिकली डी एस का डायरेक्शन इधर होगा, और ई का डायरेक्शन भी यहाँ पे इधर ही है ना। यहाँ इसका एरिया हम लोग यहाँ पे लेट से ए मानते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। या इसका एरिया आप देख सकते हो, है ना, ए हम लोग यहाँ पे इसका एरिया हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो बहुत ईजी है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अभी हम लोग को बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ई डॉट डी एस बेसिकली दो सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये सिलेंडर के ले रहा हूँ हम लोग यहाँ पे ये, या इधर भी ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, कोई भी ले लो, ठीक है, ये होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस ऑफ कर्व प्लस टू ई डॉट डी एस ऑफ फ्लैट। मैं टू यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि वहाँ पे जीरो हो जा रहा था ऊपर में, तो सिलेंडर वाला केस में, तो इसलिए टू का यूज नहीं किया। लेकिन टू सरफेस होगा दिस साइड, और इस साइड भी है, इस साइड भी है, दोनों से हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जाएगा ना हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फ्लैट। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक सरफेस मान सकता हूँ, ए बी जो भी इसका नाम दे दूंगा, इसका एक नाम दे दूंगा, और ऊपर का मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर वाला यूज़ किया समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इससे तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी एस इज परपेंडिकुलर। तो बचेगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा टू, ठीक है, और फ्लैट हो जाएगा ई डॉट डी एस। ये चीज़ आपको समझ में आया पहली बार। तो ई और डी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हमारे पास है, डी एस यानी कि बेसिकली, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में है तो टू, ठीक है, ई डी एस हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा टू ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, टू ई ए आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस, यही आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो ये वाला केस में हम लोग पास यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टोटल जो हम लोग का यहाँ पे, ओके, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और दिस इज बेसिकली टू ई इंटू ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, राइट, इक्वल टू, अभी इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्यू इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्यू इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज क्या होगा जी बताओ। तो चार्ज जो इनक्लोज होगा, ठीक है, बाय द गॉसियन सरफेस। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे कि अभी हम लोग क्यू इनक्लोज, तो इतना में कितना है बता नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, इतना में ही कितना इनक्लोज किया, या इतना में ही कितना इनक्लोज किया। उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे एक डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी, एरिया होगा ना ये, है ना, ये एरिया होगा। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ,
तो यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, है ना, क्यू इंक्लूड बाई एप्सिलॉन एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो आया LHS आया 2EA आया, राइट, 2EA आया। तो बेसिकली यहाँ पे जब गॉस लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई 2EA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इनक्लोज बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जी। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, प्लेन सिमेट्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, कोई भी हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ कि जो इन्फाइनाइट अगर इस तरीके से दिया है और मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेन है, ठीक है, तो ये हर डायरेक्शन में, ठीक है, इसके इस साइड में ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। दोनों डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये दोनों, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे आपको लेना है, अगर यहाँ पे इन्फाइनाइट प्लेन हम लोग का बोला गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे चार्ज का जो सीट में है ना डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। लेकिन आप अगर आपको ये बोला गया क्वेश्चन में कि फॉर नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, इन प्लेन बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज इज ओनली ऑन वन साइड, ये आपको माइंड में रखना है, चार्ज इज ओनली ऑन वन साइड ऑफ सरफेस, या एक ही सरफेस पे आएगा हमारे पास। इसके लिए नॉन कंडक्टिंग हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन या जो हम लोग यहाँ पे सीट हम लोग यहाँ पे आपको दिया रहेगा हम लोग, ठीक है, बट फॉर कंडक्टिंग, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है वहाँ पे। तो ये कंडक्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सीट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन कंडक्टिंग के लिए ये होगा हमारे पास। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, एक ही साइड में हम लोग हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इधर हम लोग यहाँ पे होगा ही नहीं कुछ चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी इससे रिलेटेड आपको मैं कुछ, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं समझने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हर टाइप का जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हम लोग देखे उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डील करेंगे, रियल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे बोला बोला एग्जाम्पल के लिए, टू, माइंड में रखना क्या बोला जा रहा है, टू नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट, ठीक है, लेंथ का जो हम लोग यहाँ पे प्लेन है, और इस पे हम लोग यहाँ पे चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। तो बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए कि ये सिस्टम है हमारे पास, एक है, ठीक है, और ये हम लोग के पास है एक सिस्टम। ओके। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम लोग यहाँ पे दिए सिग्मा चार्ज, ठीक है, प्लस सिग्मा चार्ज इसमें दिए। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग हमारे पास यहाँ पे, तो नॉन कंडक्टिंग में एक साइड में जाएगा जी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और यहाँ पे माइनस सिग्मा चार्ज यहाँ पे दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक साइड में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब यहाँ पे तीन रीजन आया, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे सीट वन है, या प्लेन वन है, और ये सीट टू है, या प्लेन टू है। तो इसका रीजन, तीन रीजन पे हम लोग यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, रीजन वन, दिस इज द मिडिल में, और ये हम लोग यहाँ पे थर्ड रीजन। तो बताओ अभी क्या होगा हमारे पास यहाँ? तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा है चार्ज, है ना। तो इसके, ये वाला इसका हम लोग यहाँ पे दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हम लोग यहाँ पे इस साइड में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा टुवार्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। और पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से अवे हो जाएगा, तो अवे, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे भी हर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, अगर हम यहाँ पे अभी जो मैं बोला आपको सीट बोला, तो डिस्टेंस पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इधर जितना भी डिस्टेंस जाओ वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग का, राइट। तो हर जगह पे हम लोग का इन्फाइनाइट प्लेन का हम लोग का होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
और ये माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। या अभी अब डायरेक्शन बोल दिया तो माइनस के लगाने की जरूरत नहीं है इधर, समझ हम लोग यहाँ पे बेसिकली। तो टोटल यहाँ पे चार्ज जो रीजन 3 में क्या हो जाएगा जी हम लोग का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टुवार्ड्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे अवे हो जाएगा ड्यू टू दिस। देखो इसके कारण इधर इस रीजन में आप बोल रहा हूँ हम लोग बीच में भी वही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, समझ हम लोग यहाँ पे। तो हर तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में होगा प्लस के कारण, और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में होगा प्लस के कारण। अवे माइनस के कारण क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टुवार्ड्स हो गया, माइनस का टुवार्ड्स इधर होगा इसके कारण, इसका टुवार्ड्स इधर होगा। तो बताओ हम लोग को मैग्नीट्यूड पता है, तो कहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा ई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर ये प्लस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आप उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों हो, पता चल गया हम लोग यहाँ पे बेसिकली सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन आएगा। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट जो कंडक्टिंग सॉरी नॉन कंडक्टिंग की बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आप लोग का एक होमवर्क है, ठीक है, आप इसको देखना कि अगर ये तो इन्फाइनाइट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सीट हम लोग यहाँ पे इसका जो विथ इसका जो कोई थिकनेस ही नहीं है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, एक थिकनेस यहाँ पे दे देते हैं हम लोग बेसिकली। ये हम लोग पे कुछ मोटा चादर है इस तरीके से, एक जो प्लेन है इस तरीके से इसका थिकनेस भी है। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका टास्क है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ना होके क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो इस साइड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी है ऐसे, और इसके पीछे भी हम लोग वहाँ पे हो सकता है। मतलब हर तरीके हर जगह पे चार्ज हम लोग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस का जो आ जाएगा सीट बेसिकली एरिया एरिया से हम लोग यहाँ पे थिकनेस आ जाएगा कुछ लेंथ के लिए, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो उस केस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो सिंपल रिलेशन यहाँ पे देखो होगा, इधर इतना दूर तक तो सेम ही आएगा क्यू इनक्लोज तक, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, ये वाला हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज तक सेम ही आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करने के लिए आपको जो मेथड है रो से आप फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्लेन क्या होगा आपको उसको देखना है। बेसिकली इसका जो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूंगा। तो यहाँ पे एक सीट में यहाँ पे इन्फाइनाइट लिया हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे इसका कुछ लेंथ है मान ली। तो आप इसका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इन्फाइनाइट लेंथ में इसका कुछ थिकनेस आ जाएगा, लेट से ये 2D है सिमेट्री सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप वही करोगे सेम चीज़, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस या तो ऐसे ले लो इसको कवर करने के लिए, समझ हम लोग यहाँ पे। तो और या तो तुम क्यूब ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, और सेम चीज़ है, सेम तरीका होगा हम लोग यहाँ पे, बस यहाँ पे क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करने के टाइम पे आप यूज़ करना है रो वाला। यहाँ पे थिकनेस आपको दे दिया है, आप ट्राई करना है इसको हम लोग यहाँ पे, सोचना क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सीट्स जब दिया रहेगा, आप देख सकते हो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा का दिया रहेगा, तो रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, ठीक है, प्लस प्लस करके दे देगा, दोनों माइनस माइनस करके दे देगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो जो भी तीन केस हम लोग देखे, क्या क्या केस देखे, एक हम लोग यहाँ पे प्लेन सिमेट्री, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे देखे सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और एक हम लोग यहाँ पे देखे स्फेरिकल सिमेट्री। ये तीन टाइप ऑफ हम लोग यहाँ पे जो सिमेट्रिकल केस देखे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, जो जो उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको बता दिया गया हम लोग यहाँ पे। तो आपको चीज़ों को माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज जो क्वेश्चन सरफेस से फाइंड आउट करेंगे जब हम लोग यहाँ पे स्फीयर होगा तो, है ना। और यहाँ पे ओनली जो इंटीग्रेशन ओवर द ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस की बात होगा, चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस की होगा हम लोग यहाँ पे। जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना चार्ज है डजेंट मैटर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो हम, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग का फंक्शन ऑफ आर या कांस्टेंट होगा, तो उससे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टोटल चार्ज इंक्लूड फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली सिलिंड्रिकल के केस में भी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखना है कि यहाँ पे डी एस क्या होगा, क्यू इंक्लूज कितना होगा। अगर यही चीज़ों को बताने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे पहले देख लिए और प्लेन सिमेट्री का तो आपको पता चल गया है हम लोग यहाँ पे, राइट।
तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे इसका हो सकते हैं या क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बहुत सारे हम लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं जहाँ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे है स्फीयर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और विथ रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है, इस पर हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस पर मैं चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक समान रूप से चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बेसिकली चार्ज यहाँ पे फैल जाएगा पूरा। जैसे चार्ज यहाँ पे ला के दोगे तो पूरा स्फीयर में हर जगह पे आएगा, यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि स्फीयर है हम लोग का ना, वॉल्यूम कंटेंट करता है, तो इस तरीके से एक स्फीयर आ जाएगा हर जगह पे चार्ज चार्ज चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। समझ हम लोग यहाँ पे हर जगह पे चार्ज हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, अंदर वाला जो हम लोग यहाँ पे वहाँ पे भी चार्ज है, हर जगह भरा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ये भरा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से बना दिया कि हाँ ये एक हम लोग यहाँ पे स्फीयर है और ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ओवर द स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये है। तो अब हम लोग क्या करना है हम लोग यहाँ पे कि ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग यहाँ पे, और जो चार्ज है इस ओनली ऑन द सरफेस है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अंदर हम लोग चार्ज नहीं है जी, सॉरी, अभी अंदर यहाँ पे चार्ज नहीं है। ठीक है, एक हम लोग अंदर यहाँ पे नो चार्ज, इनसाइड गया नहीं है, सब बाहर ही फैल गया हम लोग। ठीक है, क्लोज्ड हम लोग यहाँ पे ये स्फीयर है हम लोग यहाँ पे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन सरफेस। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ हम लोग यहाँ पे कैसे होगा हम लोग। तो गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो ये सरफेस पे फैला है हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, गॉस लॉ यूज़ करेंगे, ई डॉट डी एस, वही मेथड आपको यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको अभी मैं बता दिया हूँ डायरेक्टली क्या करना है, ओबियसली तो ई हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ई हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा हमारे यहाँ पे, और डी आर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी सरफेस एलिमेंट लेंगे तो उसका आर कैप हम लोग का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो ई इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी एस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ई डी एस हो जाएगा, राइट। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली इसका जो फार्मूला अभी तक हम लोग ड्राइव किया, बेसिकली ई डी एस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ई को हम लोग यहाँ पे डी एस को जब हम इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी एस जो एलिमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई आर कैप हो जाएगा। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओनली, ठीक है, जो आर होगा हम लोग यहाँ पे, तो सरफेस इंडिकेशन है ना, आर बच जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा साइन थीटा और डी फाई आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा 4 पाई आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है हम लोग यहाँ पे कि क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इसका जो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली, ये आपको पता है, इस जब भी स्फेरिकल सिमेट्रिक केस हो गया तो उस केस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आपको बताया गया था कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करना है इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज बाई, ठीक है, अभी हम लोग का क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये आपको करना है डायरेक्टली। तो इन साइड में एक गॉसियन सर्कल बनाऊंगा, तो इन साइड में गॉसियन सर्कल बनाऊंगा, तो ये इन साइड चार्ज नहीं है, तो चार्ज इंक्लूड बाई गॉसियन सर्कल कितना हो जाएगा इन साइड के लिए, बताओ अभी 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आउटसाइड, समझ रहे हम लोग, आप कितना क्विकली आप फाइनल कर सकते हो, जो आपको बेसिक बता दिया है कि यहाँ पे ई और डी एस करने के बाद क्या आएगा, ये आपको इसके प्रीवियस हम लोग यहाँ पे आपको बता दिया गया, डायरेक्टली आप ये यूज़ कर सकते हो। आउटसाइड के लिए क्या होगा बताओ, चार्ज इंक्लूड, है ना, ये तो इतना हो गया पता चलेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आउट जो भी गॉसियन सरफेस का इंडिकेशन है ना, ये आर है, गॉसियन सरफेस तक जाएगा। तो जैसे आउटसाइड में गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो लेफ्ट से यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा आउटसाइड, ठीक है, तो ये आर वहाँ तक जाएगा, ये आर वो आर होगा। ठीक है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि
जो सरफेस जो हम लोग यहाँ पे ऑफ गॉसियन सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन जो चार्ज इनक्लोज होगा वहाँ तक ही हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस होगा, तो यहाँ तक ही चार्ज इनक्लोज होगा जो भी इसका रेडियस आर है, राइट। तो चार्ज इनक्लोज अभी यहाँ पे देखेंगे, तो आउटसाइड जो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू कितना है, क्यू ही है, जस्ट क्यू ही है, और है ही नहीं कुछ, ठीक है। बेसिकली ये है हमारे पास यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में लोग यहाँ पे, तो बेसिकली डायरेक्टली ई इक्वल क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग जब मैं यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, चार्ज इनक्लोज है हमारे पास यहाँ पे, तो ई, ठीक है, ई इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आर स्क्वायर होना चाहिए अप टू रेडियस तक हम लोग यहाँ पे, तो गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे चार्ज की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज कहाँ तक है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये रेडियल हम लोग यहाँ पे हो जाएगा कोई भी हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज हम लोग का कहाँ तक है, तो एट, तो आर इक्वल आर तक है हमारे पास यहाँ पे, राइट। हम लोग का जो चार्ज है आर इक्वल टू आर तक ही है हमारे पास यहाँ पे, चार्ज हम लोग यहाँ पे आर इक्वल कैपिटल आर तक ही हम लोग यहाँ पे, इधर भी गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा जो यहाँ पे ये आर तक नहीं है, ओनली यहाँ तक आर तक है। तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे जो ई इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।